एक पत्नी जो अपने देवर के साथ मिलकर पति को मारने की प्लानिंग कर रही थी। एक पत्नी जिसने अपने देवर के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा, लेकिन पकड़े गए एक चैटिंग की वजह से। उस पूरे चैटिंग के बारे में भी जिक्र करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि द्वारका के उत्तम नगर थाना क्षेत्र के ओम विहार फेस 1 से एक दिल को दहिला देने वाला मामला सामने आया, जहां पत्नी ने प्रेमी देवर के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। दरअसल 35 साल का करण देव की संदिग्ध परिस्थितियों में रविवार को मौत हुई, जिसकी जांच पुलिस कर रही थी। लेकिन करण के मौत की गुत्थी तब सुलझी जब परिवार को एक मोबाइल चैट के जरिए उसकी हत्या की साजिश का पता लगा। परिवार के मुताबिक करण अपनी पत्नी सुष्मिता देव और 6 साल के बेटे के साथ ओम विहार फेस 1 में रहता था, और बीते रविवार सुबह सुष्मिता ने करण के माँ बाप को ये सूचना दी कि करण को करंट लग गया है। अब करण के जब इस तरीके से करंट लगने की बात सामने आई तो कहा कि वो बेहोश है, जिसके बाद रिश्तेदार तुरंत उसे पास के हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मामले की जानकारी रिश्तेदारों ने पुलिस को दी, और फिर मौके पर पहुंची पुलिस, उत्तम नगर थाना पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और दीनदयाल हॉस्पिटल भिजवाया पोस्टमार्टम के लिए। हालांकि पोस्टमार्टम को लेकर सुष्मिता और उसका चचेरा देवर राहुल देव और राहुल के पिता लगातार आनाकानी कर रहे थे। वो लगातार मना कर रहे थे, लेकिन करण के परिवार को शक तब हुआ जब करण के छोटे भाई कुणाल को राहुल ने किसी काम के लिए अपना मोबाइल दिया, और इसी दौरान कुणाल ने मोबाइल में सुष्मिता और राहुल के चैट को पढ़ा। इसके बाद पूरा मामला सामने आ गया। चैट में उस रात की घटना, हत्या की साजिश के सारे सबूत मौजूद थे। किस तरीके से मारा, कैसे मारा, कब मारा। इसके बाद परिवार ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सुष्मिता और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सुष्मिता और राहुल का 2 साल से अफेयर चल रहा था। दोनों ने मिलकर करण की हत्या इसलिए की ताकि वो साथ रह सकें और करण की जो जायदाद थी, जो संपत्ति थी, उस पर कब्जा कर सकें। अब आपको मैं बताता हूं वो चैट जिसकी वजह से ये पकड़े गए, जिसमें सुष्मिता राहुल को मैसेज करती है, कब तक वेट करेंगे। राहुल कहता है कि जब तक तुम बोलो, 4 बजे तक देखते हैं। सुष्मिता कहती है, इस पर राहुल रिप्लाई करता है, ज़्यादा नहीं हो जाएगा, तब तक सो रही हूँ फिर मैं। सुष्मिता बोलती है, फिर उसके रिप्लाई का मैसेज करती है सुष्मिता कि तुम बोलो, तो बोलता है थोड़ा पहले। इसके बाद सुष्मिता मैसेज करती है, ठीक है तो बोलो तो सही, कब तक आओगे। फिर वो वीडियो कॉल करती है, वीडियो कॉल पे बात होती है इन लोगों की। उसके बाद वो लिखता है, आ तो अभी जाता हूँ। फिर सुष्मिता बोलती है, 1 घंटे और देखते हैं, इतनी जल्दी तो हल्की नहीं होने वाली ये नींद, ऐसा लग रहा है, बोलो। तो फिर राहुल इस पर रिप्लाई करता है, 3 बजे तक आ जाऊँगा। फिर राहुल मैसेज करता है, और दवाई खिला दो, एक साथ सारी की सारी, ट्राई कर लो, हो सकता है खा ले। इस पे सुष्मिता मैसेज करती है, 2 या 2.5 ही बची हैं बस। फिर राहुल पूछता है, कितनी दे दी। तो बोलती है, 2.5 नहीं, कहीं वेस्ट ना हो जाए, इसलिए ज़्यादा नहीं दी। फिर वो बोलता है, 15 टैबलेट होती हैं। फिर इसके बाद सुष्मिता रिप्लाई करती है, ये कहानी सामने बता दूंगी, एक बार ये चेक करो कि कितनी देर में डेथ होनी चाहिए दवाई खाने के। लगा लो खाना खाए से 3 आवर्स हो गए हैं, वॉमिट पॉटी नथिंग, और डेथ भी नहीं अभी तक। तो इस पर राहुल मैसेज करता है, ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा कि कब तक। फिर इसमें मैसेज करती है राहुल को कि शॉक के लिए कैसे बांधना है ये सब चीज़ें, और इस पर राहुल रिप्लाई करता है, टेप। फिर सुष्मिता मैसेज करती है, बहुत स्लो सांसें ले रहा है। इस पर राहुल रिप्लाई करता है, अच्छा। और सुष्मिता कहती है, छुट्टी मार हल्की तो हिला। इस पर सुष्मिता रिप्लाई करती है, चूटी मारी हल्की तो ये हिला। फिर इस पर राहुल रिप्लाई करता है, जितनी भी दवाई है सारी दे दो, अगर दे सकती हो तो। फिर सुष्मिता रिप्लाई करती है, ट्राई करती हूँ। फिर वो कहता है, किया ट्राई। थोड़ी देर के बाद मैसेज करता है, तो कहती है, मुंह नहीं खुलवा पा रही, पानी तो डाल दे रही हूँ पकड़ कर, बट दवाई नहीं डाल पा रही। और ये 5-6, फिर वो कहता है, दोबारा ट्राई करो। तो बोलती है, अरे 5-6 बार ट्राई किया मैंने। तो फिर कहता है, नहीं तो फिर शॉक का फाइनल ट्राई करते हैं, टाइम तो निकल रहा है सारा। फिर इस पर सुष्मिता रिप्लाई करती है, तुम आ जाओ, साथ मिलके शायद खिला पाएँ। तो फिर वो रिप्लाई करता है, चलो मैं आता हूँ।
और फिर मैसेज करने को बोलती है सुष्मिता कि यही मैसेज करना। वो कहता है ओके ग्रेट। ये वो चैट थी दोस्तों जिस चैट की वजह से ये पकड़ी गई। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना, एक बार आप सुनिए। 13 जुलाई को माता रूप रानी मगवा हॉस्पिटल से एक इन्फॉर्मेशन आती है कि एक व्यक्ति जिसको इलेक्ट्रिक करंट लगा है और उसकी डेथ हो गई है। तो उसने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया, हॉस्पिटल में पुलिस टीम पहुंचती है और उसको तुरंत पोस्टमार्टम के लिए डीडीओ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। इन द मीन टाइम सभी फैमिली मेम्बर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसका पोस्टमार्टम वेव ऑफ कर दिया जाए, बट अननेचुरल डेथ के चलते पुलिस ऑफिसर्स ने मना कर दिया, उत्तम नगर के उनके एसीपीज ने मना कर दिया। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अवेटेड थी। इस बीच में कुछ ऐसे फैक्ट सामने आते हैं जिसमें कुछ ऐसी चैट मिलती है जो डिसीज्ड है उसके भाई को, जिसमें काफ़ी संगीन आरोप वाली चीज़ें भी थी। इसके चलते पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया डिसीज्ड के भाई ने, करण के भाई ने, और मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत उसमें एक रिटन कंप्लेंट लिखवाई गई और उसके बेसिस पे एक मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया गया। इसमें जो अभी तक जो तथ्य सामने आया उसमें डिसीज्ड की वाइफ सुष्मिता और उसके चाचा का लड़का राहुल, उनके बीच चैट है और जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक और साथ ही साथ स्लीपिंग पिल्स के बारे में जानकारी दी, वो डिस्कशन चल रहा है। तो मामले की अभी इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज में है। इसका मोटिव भी इस्टेब्लिश करना है और साथ ही साथ जो मौका है वहाँ पर एफएसएल की टीम और क्राइम टीम ने विजिट किया, जो एविडेंस मिले हैं उसको प्रिजर्व कर लिया गया है और आगे इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। कुछ तथ्य सामने आएंगे तो आप सभी से शेयर कर देंगे। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे केस में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और ये पता लगा रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने मारा, कैसे इस पूरे अंजाम दिया, कौन कौन शामिल था इसमें। और सबसे बड़ा सबूत दोस्तों इस पूरे मामले में है वो चैट जो इन दोनों के बीच हुई जब ये उसको मौत के घाट उतार रहे थे। अपने जो करण है उसको मौत के घाट उतार रही थी सुष्मिता और राहुल मिलकर। ये बता रहा था बाकायदा इतनी गोलियां दे दी, उसमें 15 टैबलेट होती हैं। वो कहती है मैंने इतनी दे दी, उसमें वॉमिट नहीं हुई, पॉटी नहीं हुई, मैंने हल्की सी चूटी काटी तो हिला है। फिर वो कहता है सारी दवाइयाँ दे दो। मतलब एक एक चीज़ प्लानिंग के तहत इन लोगों ने की थी। और फिर जब पोस्टमार्टम कराने के लिए परिवार ने जोर डाला तो उसके लिए भी ये मना कर रहे थे। फिलहाल ये लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस हर मामले इस पूरे मामले में हर एंगल से जांच कर रही है और हर सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। इस पूरे केस के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।